हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लाया हूँ आपके सामने आज अपनी अगली वीडियो। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स के रिगार्डिंग। और तो उससे पहले कैसे आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपने लॉकडाउन में। और बस सब बढ़िया, कुशल मंगल सबके लिए। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम वीडियो देख रहा है उसके लिए वो ही। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे की तरफ, अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे अपनी 10th क्लास की पिछली वीडियो में पढ़ा था केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या था बच्चों हमारा? क्या नाम था बता सकते हो? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों आज हम अपना पढ़ते हैं अब एक फिजिक्स का एक चैप्टर और फिजिक्स के चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। हर किसी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता ही है इलेक्ट्रिसिटी में, तो उस इंटरेस्ट को और बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और इसको पढ़ने से पहले मैं सबका वेलकम करता हूँ, सबका थैंक्स करता हूँ, ताकि सबने मेरी वीडियो के लिए सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और जिस तरीके से आप जुड़े हैं मेरे साथ, उसी तरीके से मेरे अंदर एक मोटिवेशन आता है ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। तो चलो बच्चों, और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो आता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह की होती है। तो बच्चों हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जब बादल गरजते हैं तो साथ के साथ क्या होती है, कई बार थंडरिंग होती है, थंडरिंग भी होती है और लाइटनिंग भी होती है। और हमारे घरों में भी करंट वगैरह फ्लो करता है वायर्स के थ्रू, लाइट, टीवी, इवन जो मोबाइल फोन है आपके, चार्जर वगैरह सब किस चीज से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पर जो हमारी जो चीजों ये यूज हो रही है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टाइप कितने होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि सबको पता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो चार्ज और करंट तो आता ही है। मैं उससे पहले एक चीज और बताता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी दो तरह की। कितने तरह की? दो तरह की। एक होती है हमारी कौन सी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर कोई 12th वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उसको समझ आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड पढ़ते ही। और बच्चों दूसरा आता है हमारा क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पढ़ते हैं दोनों, थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, फिर बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक वर्ड चाहे यहां हो चाहे यहां हो, तो स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों रेस्ट पर। स्टैटिक का मतलब रेस्ट पर। और इलेक्ट्रो वर्ड हम जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। इलेक्ट्रो वर्ड ज्यादातर हम किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं जस्ट इलेक्ट्रॉन को डिफाइन नहीं करते हम इधर, हम बोलते हैं चार्ज। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज आपका किस पर हो? रेस्ट पर हो। रेस्ट मतलब रुका हुआ है, मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है यहाँ चार्ज। यहाँ चार्ज क्या है? रुका हुआ है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट जिसमें चार्ज मूव नहीं कर रहा हो, रेस्ट पर हो, वो आती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कहां कहां हो सकती है? आपने क्या करा, एक ग्लास रोड ली और एक आपका सिल्क क्लॉथ है, दोनों को आपस में रब करा, या फिर एक कॉम्ब लिया या एक पेन लिया, पेंसिल ली, जो भी, अपने अपने बालों से रब करी, छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए और उसको एक दूसरे के पास रखा, तो वो छोटे कागज के टुकड़े उस पेंसिल, पेन जो भी है आपके पास, उससे चिपक जाते हैं। तो वो क्यों, वो किस वजह से हो रहा है? उसमें बच्चों हमारी क्या लग रही है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इवन जो बादलों का गरजना, जब बादल, दो तीन बादल आपस में टकराते हैं तो हमारी लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, वो भी बच्चों किसका पार्ट है? इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो जिसमें चार्ज आपका रेस्ट पर हो वो आपका क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और पढ़ेंगे सबके बारे में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आपका चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। क्या बनाएगा? करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी हम जनरली यूज करते हैं किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू। जो आपके घर में फ्लो हो रहा है करंट, वो किसका पार्ट है? सारा
करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको पता चल गया होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब बच्चों हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है ये हमारा 10th क्लास का चैप्टर है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 है और हमें इसमें जो पढ़ना है वो मोस्टली हमारी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको चार्ज के बारे में सबसे पहले बताता हूँ, फिर देन हम बढ़ेंगे अपना करंट और फर्दर टॉपिक्स पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए वो कौन सा टॉपिक है, चार्ज। बता सकते हो चार्ज क्या है? अगर कोई भी आपके पास एटम है या एलिमेंट है तो सबको पता होगा किसी भी एटम या एलिमेंट के अंदर सेंटर पार्ट क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। सेंटर पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, आपके ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स पर कौन होते हैं, जो उन ऑर्बिट्स पर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको डिनोट करते हैं ई माइनस से। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, दोनों मिलकर न्यूक्लियस के पार्टिकल्स है और दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के पार्टिकल्स। तो इस पे आते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो आपने देखा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। वेयर एज जो प्रोटॉन है इसको कई जने शो करते हैं पी से, पी प्लस से, और कई जने शो करते हैं इसको ई प्लस से। तो अगर कहीं ई प्लस लिखा हो तो भी आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ई प्लस का मतलब भी क्या है, प्रोटॉन है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो प्लस है, इसका मतलब प्रोटॉन हमारे कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ई के ऊपर माइनस है। एक होता है बच्चों न्यूट्रॉन जिसको आप डिनोट करते हो स्मॉल एन से, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, तो एक तरह का न्यूट्रल पार्टिकल बोल सकते हो या एक अनचार्ज्ड पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जो ये वर्ड हम देख रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज वर्ड ही क्या है, एक तरीके से अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो चार्ज को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, विच डिटरमाइंस इट्स इलेक्ट्रिकल मेजर, जो उसके इलेक्ट्रिकल मेजर को बता रहा है। इलेक्ट्रिकल मेजर बोल लो या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करे, उसको मेजर करे, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज बोलते हैं। कई जगह एक वर्ड यूज होता है कि चार्ज इज एन एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब होता है बच्चों हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कि चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है इसकी, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंटली रहता है। तो इसलिए बोला जाता है चार्ज इज एन एंटिटी। फिर भी इस लाइन को अगर 10th वाले ना भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं, हर किसी ने पढ़ा होगा बच्चों, चार्ज क्या है हमारा, चार्ज दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है बच्चों हमारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कोई और बॉडी या कोई और सिस्टम नहीं होता जो हमारा चार्ज बनाए। तो चार्ज बच्चों क्या है हमारा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अगर किसी बॉडी पर प्रोटॉन्स हैं तो समझ लो उस बॉडी पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। किसी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये होते हैं हमारे चार्ज। अब इसी के बेसिस पे एक दो प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है और मैं आपको बता देता हूँ। चार्ज को जब भी हम डिनोट करते हैं
तो चार्ज को कैसे डिनोट किया जाता है? तो बच्चों चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो या स्मॉल क्यू से। ये तो चार्ज को डिनोट करना था। कई बच्चे चार्ज की एसआई यूनिट और चार्ज के डिनोशन साइन में गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू या स्मॉल क्यू से, वेयर एज जो चार्ज की एसआई यूनिट है, ये कई जने पूछते होंगे एसआई यूनिट है क्या। तो देखो बच्चों आप डिस्टेंस को किस में मेजर करते हो? मैं बोलता हूँ 5 लीटर। तो 5 लीटर तो डिस्टेंस तो बोलोगे नहीं आप, 5 लीटर क्या है आपकी वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैं बोलूं 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस बना, 5 केजी बोल दूं तो 5 केजी हमारा मास बना। तो ये जो अलग अलग चीजें जिसकी वजह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाए तो वो होती है उसकी एसआई यूनिट। तो अगर आपको चार्ज को बताना है तो चार्ज को कैसे बताया जा सकता है? तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, और कूलम्ब को डिनोट किससे करोगे? सी से डिनोट करोगे। कूलम्ब जो है वो किससे डिनोट किया जाएगा? सी से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा और पढ़ते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज हमें पता कैसे चलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगता हो आप नोट डाउन कर सकते हो, और अपना हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो देखो बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ा चार्ज के बारे में बताया है, अब थोड़े एक दो एग्जांपल लेते हैं। बच्चों मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास 2 ग्लास रोड है। क्या है? 2 ग्लास रोड। और उसी तरीके से मेरे पास 2 सिल्क क्लॉथ है। दोनों क्या है? सिल्क क्लॉथ। तो बच्चों मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? रब कर दिया आपस में। ग्लास रोड को, इस ग्लास रोड को इससे और इस ग्लास रोड को इससे मैंने क्या करा? रब कर। रब करने के बाद मैंने आफ्टर रबिंग मैंने देखा कि ग्लास रोड और ग्लास रोड जब मैं आपस में लाया, या फिर सिल्क क्लॉथ को मैं सिल्क क्लॉथ के पास लाया, तो ये ग्लास रोड इस ग्लास रोड को रिपेल कर रही है, ये इधर रिपेल कर रही है, ये इधर रिपेल कर रहा है। ये सिल्क क्लॉथ इस वाले को इस साइड रिपेल कर रहा है, ये वाला सिल्क क्लॉथ इसको इस साइड रिपेल कर रहा है। कहने का मतलब दोनों ने आपस में क्या करा? एक दूसरे को रिपेल किया। तो यहाँ पर क्या बना? रिपल्शन बना। उसी तरीके से अगर मैं, ये तो था मेरे पास फर्स्ट, अब अगर मैं सेकंड पार्ट में मैं एक ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ के पास लाया, तो ये सिल्क क्लॉथ या सिल्क थ्रेड भी बोल सकते हो, ये दोनों आपस में क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। ये इसकी तरफ खींचा हुआ चला गया और ये वाला इसकी तरफ खींचा हुआ चला गया, तो इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो यहां से आप क्या समझ सकते हो कि जब दोनों, अब इन दोनों को मैंने इन दोनों पर रब किया, रब करने पर क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है। रब करने पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? बॉडी चार्ज हो जाती है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। हमारे पास 3 तरह की चार्जिंग होती है, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे हल्का फुल्का। अभी सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। तो मैंने रब किया इन दोनों को, दोनों के ऊपर एक चार्ज आ गया फ्रिक्शन की वजह से, दोनों को रब करने की वजह से चार्ज हो गए इनके अंदर के पार्टिकल। अब पार्टिकल चार्ज हो गए, इस पे कुछ अलग चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, इस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता चला अभी तक कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज। वो तो अभी भी हमारा एक्सपेरिमेंट पे वो होता है, ये जस्ट हमारा एक क्या है? अजम्पशन है, हम मान लेते हैं। तो एक पर आया पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाले पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अगर इस वाले पर नेगेटिव आया तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। कहने का मतलब जब दो चीजों को आपस में रब करते हो तो एक पर अलग चार्ज आएगा और दूसरे पर उसका अपोजिट आएगा। तो अगर इस पर पॉजिटिव है तो दोनों सेम टाइप की रोड है, तो दोनों पर क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव। तो जब भी सेम चार्ज आए, सेम टाइप की है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया, धकेल दिया। सेम कंडीशन कहाँ हुई? यहाँ पर हुई। ये चीज आप मैग्नेट से समझ सकते हो। मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाओगे, दोनों रिपेल करते हैं। मैग्नेट के एक साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाओगे, रिपेल करते हैं। वो पढ़ेंगे आगे उसके बारे में भी, चार्ज बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ से आप बता सकते हो कि सेम
या फिर लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं। वे जब आप एक को दूसरे के पास लाए, एक मटेरियल को दूसरे के पास, एक सिल्क क्लॉथ है और इधर ग्लास रोड है आपकी, जब दोनों को पास लाए तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। वही पेंसिल और स्मॉल पेपर का जो कंडीशन होती है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव था तो इसके ऊपर नेगेटिव है, या इसके ऊपर नेगेटिव था तो इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या है, अपोजिट चार्ज क्या कर सकते हो, अपोजिट चार्ज या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थी चार्जिंग बाय रबिंग। इससे आपको चार्ज के बारे में भी पता चल गया होगा कि चार्ज बनता कैसे है जब किसी बॉडी को रब कर देते हो। यही चीज आप देखते हो जब काफी देर तक एक टीवी चलता रहता है तो उसकी स्क्रीन के पास ले जाओगे तो पट पट की आवाज आती है हल्की फुल्की। वो क्यों, कंटिन्यूअस चलते रहने से जो उसकी स्क्रीन है वो चार्ज हो जाती है, उसके ऊपर थोड़े डस्ट पार्टिकल आके चिपक जाएंगे। तो जब आप रब करते हो तो वहां पर पट होती है, वो किसकी वजह से होती है, चार्जिंग की वजह से। दो बादल आपस में गरज रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक बादल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर नेगेटिव, जब दोनों आपस में टकराते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चों हमारा क्या हो जाता है, एक दूसरे में रबिंग होने की वजह से वो गड़गड़ाहट करते हैं, जिसको आप थंडरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा चार्जिंग बाय रबिंग। तो ये था हमारा पूरा चार्ज का टॉपिक। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करंट पर बढ़ते हैं। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों जो ये वर्ड है कंजर्वेशन, इसको आप बहुत बार पढ़ोगे। अगर आपने 10th के बाद साइंस ली तो ये वर्ड तो सुन सुन के पक जाओगे बिल्कुल, कंजर्वेशन। और जहां जहां कंजर्वेशन पढ़ोगे वहां एक चीज पढ़ोगे जरूर, एक स्टेटमेंट रटी रटाई, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो उसी तरीके से चलते हैं, उसी स्टेटमेंट जो कथा चलती आई है हमारी। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है तो इसका मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज बनता है कभी, ना ही चार्ज खत्म होता है। तो अब इस लाइन से आप हमेशा एक चीज समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक लाइन और लिख देता हूं, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो यहां से क्या पता चल रहा है, चार्ज ना तो कभी बनेगा अपने आप, ना ही चार्ज कभी खत्म होगा। चार्ज बनना और खत्म होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। ना तो कभी इलेक्ट्रॉन अपने आप बनते हैं, ना ही कभी डिस्ट्रॉय होते हैं। सेम कंडीशन फॉर प्रोटॉन। तो ये जो होता है जस्ट क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर हो जाता है। मैंने क्या करा, मैंने रब कर दिया तो कुछ चार्ज मेरे हाथ पर आ गया होगा। ठीक है, बहुत मिनिमम चार्ज होगा बट आ गया होगा। तो हम जस्ट क्या बोलते हैं, एक ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। किस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं ये भी बताया है, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, किसी चीज को टच करके, और एक इंडक्शन, कि दो चीजों को आपस में एक दूसरे के पास ले आया तो दोनों पर अपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब है, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। एक बॉडी है, इस पूरी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव बॉडी का, अगर ये वाली बॉडी इसके क्लोज अब हो जाता तो इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर, और पॉजिटिव चार्ज सारा इधर आ जाएगा। अगर इसको आप खत्म भी कर देते हो तो इस पूरी बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इन चीजों को पढ़ना है, लेकिन ये अभी हमारे इस टॉपिक में नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे बाद में। अभी आ जाओ इस पर। तो एक तो था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। दूसरा आता है कि आपका जो यहाँ पर जो चार्ज है वो कांस्टेंट भी रहेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चों हमारी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है,
क्वांटाइजेशन का मतलब समझ आना चाहिए बच्चों। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो भी चीज है जिसका भी आप क्वांटाइज कर रहे हो, क्वांटाइज का मतलब है कि वो किसमें होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। ये इंटीग्रल मल्टीपल है क्या? इंटीग्रल मल्टीपल होता है कि कोई भी मैंने एक सब्सटेंस ले लिया कि उतना तो होगा ही होगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 2 रुपए हैं, अब मेरे को इसको क्वांटाइज करना है, इसका मतलब मेरे पास इसके मल्टीपल्स होने चाहिए। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा मल्टीपल। या फिर बेसिक से समझो, मैंने बोला किसी के पास 1 रुपए है, अब 1 रुपए के हिसाब से इसके क्वांटाइज होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए। तो इसका मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 और सो ऑन। लेकिन ध्यान रखना कभी भी आपका ये डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसको एक आपको नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं क्वांटाइजेशन किया है, मेरे को एक अपना घर बनाना है या एक रूम बनाना है, उस रूम या घर को बनाने के लिए मैंने बोला कि मेरे को कुछ लेबर चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो भी ठेकेदार था उसको बोला मेरे को 4.5 लेबर चाहिए। तो 4.5 लेबर मतलब बनता है कोई मतलब नहीं, 4.5 लेबर कहाँ से लाए? अब बोलोगे एक बच्चा, तो भाई चाइल्ड लेबर तो एक इलीगल काम है और आप करा भी नहीं सकते, तो क्या किया जाए, एक आदमी को आधा कर दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो आप 4 रखो या फिर आप 5 रखो, लेकिन आप बीच में मल्टीपल्स में चीजों को रख सकते हो, बट डेसिमल में नहीं रख सकते या फ्रैक्शन में नहीं रख सकते। तो जो आप मल्टीपल्स में चलते हो, 1 2 3 4 5, 4 हो या फिर 5 हो, बीच का ना हो, तो उसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्वांटाइज्ड वर्ड यूज करते हैं। तो यहां से अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है तो उसको हम पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज रहेगा, अ चार्ज ऑन अ बॉडी is an integral multiple of some basic unit। कि एक कोई बेसिक यूनिट है, कि क्या है, कोई एक बेसिक यूनिट है, और वो बेसिक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। इस ई का वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकता है आपका। ई क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, क्योंकि एक बेसिक यूनिट है कि इतना तो होगा ही होगा। अगर ये भी नहीं है तो इसका मतलब बॉडी चार्ज नहीं है, ठीक है। इतना तो होना ही चाहिए किसी भी बॉडी पर। अब ज्यादा कितना हो सकता है, तो ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, किसी भी बॉडी पर कितने ही इलेक्ट्रॉन कितने ही प्रोटॉन हो सकते हैं। तो अगर किसी भी बॉडी पर आपका चार्ज होगा तो मैंने क्या डिनोट किया कि टोटल चार्ज को मैंने डिनोट कर दिया किससे, क्यू से। तो अगर किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज चाहिए तो वो क्या होगा, इस ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बच्चों प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। माइनस जनरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं और प्लस हमेशा जनरली किसके लिए, प्रोटॉन के लिए करते हैं। और एन यहाँ पर आपका क्या है, एक इंटीग्रल मल्टीपल या होल नंबर है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक भी जा सकता है। अब 0 क्यों नहीं लेते, क्योंकि 0 में तो कोई बॉडी पर चार्ज बचेगा ही नहीं। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, Q इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर तो आई होप ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही कई जने बोलते हैं, हमको एक क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को घुमाकर बोला जाता है कई बार। तो जैसे पहली चीज आ गई आपकी कि डिफाइन 1 कूलम। आपको क्या करना है, 1 कूलम को डिफाइन करना है। तो ये 1 कूलम है क्या, तो मैं आपको जनरली बता देता हूं, 1 कूलम इज द चार्ज present on 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो टोटल चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो टोटल चार्ज है वो है हमारा क्या, 1 कूलम। वो क्या है बच्चों, हमारा 1 कूलम, ठीक है। तो ये पूरी इतने इलेक्ट्रॉन्स पर 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आता है वो हमारा कितना आता है, 1 कूलम। अब ये आया कहां से, कि मैं बोलूं कि भाई 1 कूलम के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों होंगे, तो वो निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो चलो देखते हैं इसी को आगे।
तो जैसे कि मेरे पास अभी अभी फॉर्मूला आया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन की, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की तो मुझे टोटल चार्ज कितना बनाना है 1 कूलम, ये हो गया टोटल चार्ज। अब मुझे n निकालने हैं, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो आप माइनस ले सकते हो, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो E की वैल्यू है वो -1.6 10 की पावर -19, और प्रोटॉन के लिए आपने जो वैल्यू लेनी है वो +1.6 10 की पावर -19 ये लेनी है। तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन -1.6 10 की पावर -19, तो जो कुछ भी लो इधर प्लस ही आएगा हमेशा, प्लस लोगे तो प्लस आइए हमेशा आता प्लस ही है, तो इधर माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो आपको अगर n निकालना है तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 10 की पावर -19 कूलम, तो ये हो गया 1 अपॉन में 1.6, ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर 19, इसको कैसे लिख सकते हो 10 into 10 की पावर 18 अपॉन में 1.6, 10 को 1.6 से करोगे तो आपका n आएगा निकल के 6.25, और ये हो जाएगा 10 की पावर 18। तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आप क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास निकल के आता है कि 1 कूलम चार्ज कितनों के ऊपर होता है 6.25 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। तो यहां से आपने 1 कूलम को क्या करा, डिफाइन करा। अब आता है बच्चों हमारे पास चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ चार्ज या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज का मतलब है ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये क्या है, अलजेब्रिक सम है। क्या है, एक तरह का अलजेब्रिक सम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी पर अलग अलग छोटी छोटी बॉडीज हैं और हर छोटी बॉडी का चार्ज अलग है। इसका मैंने माना -1 कूलम है, +2 कूलम, -3 कूलम और प्लस में 4 कूलम, ये है। और मुझे टोटल बॉडी पर चार्ज निकालना है, टोटल बॉडी पर मैंने लेट कर लिया Q है। अब मुझे ये निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर छोटी छोटी बॉडी को ऐड कर दो। इस पर कितना -1, इस पर कितना +2, इस पर कितना -3, इस पर कितना +4, तो कितना हो जाएगा -1 -3 -4 कैंसिल आउट, तो सिर्फ कितना बचा +2 कूलम। तो पूरी बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, +2 कूलम। तो एडिशन ऑफ चार्ज बेसिकली आपको पूरी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज निकाल के देता है। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज के रिगार्डिंग। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है, करंट आता है। तो बढ़ते हैं अपना करंट वाले टॉपिक की तरफ, इसको करते हैं। अब अगर आपको नोट डाउन करना है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लीजिए।